बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, कैसे ऑनलाइन शॉपिंग का जुनून एक घरेलू खातून की ज़िंदगी बर्बाद कर गया, कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते करते और पार्सल रिसीव करते करते डिलीवरी बॉय खातून के इश्क में इस कदर दीवाना हुआ कि वो खातून को हासिल करने के लिए हर हद से गुजर गया। वो खातून पर ऐसा फरेफ्ता हुआ कि उसने न दिन देखा और न रात देखा और खातून को इस कदर हरासा किया, इस कदर तंग किया कि फिर इस खातून के शौहर के हाथों इस डिलीवरी बॉय का जो अंजाम हुआ उसे देखकर लोग लरज उठे। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहाँ मुलाजमत पेशा खवातीन को बाहर निकलते हुए मुख्तलिफ हरासमेंट का सामना होता है, वहीं पर एक घर बैठी खातून को, एक हाउस वाइफ को घर के अंदर रहते हुए कैसे हरासा किया गया, कैसे उसकी ज़िंदगी अजीरन की गई, ये अपनी नौयत का एक वाहिद वाक़या है। नाज़रीन, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना की वबा के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान कुछ ज़्यादा बढ़ा और पाकिस्तान में अब ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि जिस तरह कन्वेंस अलाउंस जो है वो बढ़ गया है, जिस तरह ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ख़वातीन यही चाहती हैं कि वो बाहर निकले बगैर और ट्रांसपोर्ट के किराए इतने ज़्यादा अफोर्ड करने की बजाय ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। आमना का शुमार भी ऐसे ही हाउसवाइफ में होता है। आमना जो है उनके शौहर एक निजी कारोबार करते थे और आमना को ऑनलाइन शॉपिंग का ना सिर्फ क्रेज़ था, बल्कि आप उसको कह सकते हैं कि शायद उसको ऑनलाइन शॉपिंग का जुनून था। यही वजह है कि वो आए रोज़ कुछ ना कुछ ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर किया करती थी। आमना को ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान जो लड़का या जो डिलीवरी बॉय पार्सल देने आता था, वो आमना की खूबसूरती से इस कदर जो है वो दीवाना हुआ कि वो उस पर इस कदर फरेफ्ता हो गया कि उसने ये ना देखा कि आमना जो कि शादीशुदा है और 3 बच्चों की माँ है, उसने आमना को हासिल करने के लिए गैर कानूनी तरीके इख्तियार करना शुरू कर दिए। बकौल आमना के कि ये लड़का जो है इसने पहले पार्सल देते हुए, चूँकि कंपनी की तरफ से उसको इस डिलीवरी बॉय को आमना का फ़ोन नंबर मिल चुका था, लिहाजा जब वो आमना को पार्सल देने आया और उसको देखा और उस पर फ़रेफ्ता हुआ, तो उसके बाद उसने आमना के मोबाइल नंबर से आमना को तंग करना शुरू कर दिया। आमना का कहना है कि उन्होंने 1 दफ़ा 2 दफ़ा उसका नंबर ब्लॉक किया, तो उसने नंबर बदल बदल कर उसको तंग करना शुरू कर दिया। आमना का कहना है कि उसने तकरीबन 8-10 या तकरीबन 15 के करीब इसके नंबर ब्लॉक किए। इस दौरान जब इस लड़के ने देखा कि आमना किसी तरह भी इसके काबू में नहीं आ रही, तो एक रोज़ उसने नंबर बदल कर आमना को फ़ोन किया और उसको वीडियो कॉल की। आमना का कहना है कि वो इस कदर तंग आ चुकी थी कि वो चाहती थी कि उसको ज़रा समझाएं, प्यार से समझाएं, ताकि ये अपने रास्ते पर आ जाए। जब उन्होंने वीडियो कॉल अटेंड की तो लड़के ने कुछ भी बयान किए बगैर डायरेक्ट अपना मद्दा बयान किया और कहा कि वो उस पर इस कदर आशिक हो चुके हैं कि वो उसके साथ शादी करना चाहते हैं। आमना ने उसको स्नैप किया और उसे कहा कि क्या वो जानता है कि वो शादीशुदा 3 बच्चों की माँ है। तो इसके जवाब में इस डिलीवरी बॉय ने कहा कि वो सिर्फ यही नहीं जानता कि वो शादीशुदा 3 बच्चों की माँ है, बल्कि वो उसके हवाले से और भी बहुत कुछ जानता है। आमना का कहना है कि डिलीवरी बॉय की ये बात सुनकर उसने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया और उसके बाद जो भी नंबर आना शुरू हुए, उसने कोई नंबर अटेंड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आमना से ये मिस्टेक हुई कि वो इस वाक़ये का ज़िक्र अपने शौहर से नहीं कर सकी। उनका कहना है कि मैं इतना हौसला नहीं रखती थी कि मैं अपने शौहर से इस हवाले से बात करती। हाँ, उन्होंने अपने शौहर से इतना ज़रूर कहा कि वो उनकी सिम चेंज करा दें। तो उनके शौहर ने कहा कि उनको बैठे-बैठे इस बात का कैसे ख़्याल आया है कि वो अपनी सिम चेंज कर दें, और उनका ये नंबर 8-9 साल से उनके पास है, जो कि उनके शौहर ने उनको लेके दिया था, और आमना की शादी को तकरीबन 8-9 बरस हो चुके थे। तो उनके शौहर का कहना था कि 9 बरस से एक नंबर जो उनके पास है वो उसको क्यों चेंज करना चाहती हैं। लिहाजा आमना खौफ की वजह से चुप हो गई। उसके बाद आमना का कहना है कि उन्होंने एक पार्सल मंगवाया हुआ था और ये पार्सल जो है
वो किसी और कंपनी की तरफ से था और इस लड़के ने, वो डिलीवरी बॉय जो कि इसको तंग करता था, उसने एक और नोन नंबर से उसको फ़ोन किया और कहा कि आपका पार्सल आया हुआ है, आप अपना पार्सल आकर ले जाएं। आमना का कहना है चूँकि उन्होंने पार्सल मंगवाया हुआ था और नंबर भी दूसरा था, अननोन था, लिहाजा वो नीचे जैसे ही पार्सल रिसीव करने गई तो ये वही डिलीवरी बॉय था जो उनको पहले से हरासा कर रहा था। आमना का कहना है कि इस दफ़ा डिलीवरी बॉय ने हद कर दी और पार्सल देने के बहाने वो उसके घर के अंदर घुस आया और उसकी गर्दन पर एक ब्लेड रखी और उसके कहा कि अगर वो चीखी चिल्लाई तो वो उसको इसी वक्त जो है वो कत्ल कर देगा। इसके बाद इस लड़के ने आमना से कहा कि वो उसको सेफ प्लेस पर लेकर जाए। आमना का कहना है कि उन्होंने उसे कहा कि घर में उनके शौहर और दूसरे लोग मौजूद हैं, तो इस पर वो इस कदर हैरान हुई कि उस लड़के का कहना था कि वो सब कुछ जानता है कि इस पर घर में कोई मौजूद नहीं है, उसका शौहर जॉब पर है और बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हैं। आमना ने कहा कि उनके ससुर इस वक्त घर पर मौजूद हैं, जिस पर वो डिलीवरी बॉय ज़बरदस्ती आमना को उसके बेडरूम में ले गया और उसके बाद उसके साथ गलीज़ हरकत करना शुरू कर दी। आमना का कहना है कि इस दौरान ट्यूशन पढ़कर इनकी बेटी जब कमरे में आई और उन्होंने एक अननोन बंदे को माँ के साथ गलत हरकत करते देखा तो वो भागकर नीचे अपने दादा के पास गई और दादा को बताया कि उनकी माँ के कमरे में कोई शख्स मौजूद है। अब उनके दादा जो हैं वो जैसे ही कमरे में आए और इससे पहले कि वो कमरा नॉक करते, उन्होंने अपने बेटे को भी वीडियो कॉल पर ले लिया कि कल को उनकी बीवी उनके वालिद के हवाले से कोई गलत बात ना कह सके। लिहाजा वो अपने बेटे को एतमाद में लेते हुए उन्होंने वीडियो कॉल पर अपने बेटे को रखा और आमना का दरवाज़ा नॉक करते हुए उन्हें कहा कि वो अपने रूम का दरवाज़ा खोले, उनके साथ अंदर कौन मौजूद हैं। आमना का कहना है कि ससुर की आवाज़ सुनकर इस लड़के के होश उड़ गए और उसके बाद वो लड़का टेरेस से छलांग लगाकर वहाँ से फ़रार हो गया, जबकि नीचे उसके दो साथी भी जो कि उसके मददगार थे वो भी मौजूद थे और उसके बाद ये तीनों लड़के वहाँ से फ़रार हो गए। आमना का कहना है इस वाक़ये ने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी, क्योंकि उनके ससुर ने शौहर को भी बुला लिया। शौहर ने घर आकर देखा कमरे में तो कोई सबूत नहीं था, ना ही कोई मर्द था, ना ही वहाँ पर कोई ऐसा निशान मिला कि आमना के कमरे में कोई शख्स एंटर हुआ है। लेकिन चूँकि उनकी बेटी जो है वो एक अनजान शख्स को माँ के साथ देख चुकी थी, लिहाजा बाप ने जब बेटी से पूछा तो बेटी ने सारी कहानी बयान की और उसके बाद आमना के शौहर ने आमना पर गुस्सा करते हुए उन्हें उनकी वालदा के घर भेज दिया और उनका फ़ोन अपने पास रख लिया। आमना का कहना है कि चूँकि जब उनके शौहर के पास ये फ़ोन आया और उन्होंने ये सारा फ़ोन चेक किया तो तब उनके पास उनकी बेगुनाही साबित हुई कि इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि उसमें सारे मैसेजेस थे, सारी उसकी चैट्स थी जिसमें वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको हरासा कर रहा था और उसकी बीवी की तरफ से कोई ऐसा रिप्लाई नहीं था जिससे ये साबित होता कि उसकी बीवी भी इस मामले में इन्वॉल्व है। यही वजह है कि आमना का शौहर ने आमना के वालिदैन के घर पंचायत इकट्ठी की और अपनी बीवी की गोद में कुरान रखा और बीवी से कहा कि अगर वो चाहती है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो उसको छोड़ने के लिए भी तैयार है, और अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो वो उस लड़के से उसकी शादी भी करवा देंगे, लेकिन वो कुरान पे हाथ रखकर सारी बात सच बता दे कि इसमें वो कितने परसेंट जो है वो इन्वॉल्व है और सारा वाक़या अपने शौहर को सच बताए। आमना का कहना है कि उन्होंने अपने शौहर को इस पर एतमाद में लिया और रोते हुए अपने शौहर को सारी बात सच बताई और कहा कि वो उनसे डरती थी, इसलिए उन्हें पहले एतमाद में नहीं ले सकी और फिर ए टू ज़ेड उसने अपने शौहर को सारी कहानी सुना दी। उसके बाद आमना का शौहर जो है वो आमना को अपने घर ले आया और उस लड़के को बकौल आमना के शौहर ने कि उसने उस लड़के को प्यार से समझाया कि वो अपनी हरकत से बाज आ जाए, वरना वो उसके साथ बुरे तरीके से पेश आएगा। लेकिन आमना के शौहर का कहना है कि ये लड़का हद से ज़्यादा आगे गुजर गया और उसने कहा कि वो उससे बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि वो उसकी बीवी के साथ उसकी बेटी के साथ भी बुरा सलूक करेगा और उसकी बीवी को उसके सामने उठाकर जाएगा। ये बात कोई भी गैरतमंद शख्स जो है वो गवारा नहीं कर सकता। यही वजह है कि आमना के शौहर ने एक रात इस शख्स से बदला लेने के लिए इस शख्स को अपने घर 12:30 बजे रात को बुलवाया।
अब वो शख्स चूँकि ये समझ रहा था, क्योंकि आमना का शौहर जो है वो आमना का फ़ोन यूज़ कर रहा था, वहीं से मैसेजेस की कर रहा था, लिहाजा वो लड़का ये समझ रहा था डिलीवरी बॉय कि ये मैसेजेस आमना कर रही है और ये रात के 12:30 बजे भी आमना ही उसे अपने घर बुलवा रही है। लिहाजा डिलीवरी बॉय अपने 2 साथियों के हमरा रात 12 साढ़े 12 बजे आमना के घर में दाखिल हुआ। जैसे ही वो गेट से एंटर हुआ, आमना के शौहर ने पिस्टल की नोक उसके मुँह के अंदर रखी और उसको फ़ौरन से अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके जो 2 साथी थे उनको भी गन दिखाई, जिसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गए। उसके बाद आमना का शौहर इस डिलीवरी बॉय को अपने कमरे में लेकर आया। उसने अपने वालिद को भी इस हवाले से नहीं बताया, ना ही अपने छोटे भाई को इस हवाले से बताया, बल्कि इस डिलीवरी बॉय को हमने कमरे में ले जाकर उसको रस्सियों से बांधा और डंडे के साथ इसके सर पर, इसके चेस्ट पर और इसकी टांगों पर जो है वो डंडे बरसाए। और आमना के शौहर का कहना है कि शायद एक डंडा जो कि उसके हार्ट पे लगा वो जानलेवा साबित हुआ और उसी वक्त इस डिलीवरी बॉय की डेथ हो गई। अब आमना का शौहर का कहना है कि वो डिलीवरी बॉय को सिर्फ सबक सिखाना चाहता था, वो मारने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन चूंकि इसकी अनसडन डेथ हो गई तो इसको ठिकाने लगाना आमना के शौहर के लिए मसला बन गया। लिहाजा आमना का शौहर इस शख्स को, इस डिलीवरी बॉय को 2 चादरों में लपेट कर गाड़ी में डालकर एक ऐसे मकाम पर ले गया वो जहाँ पर कोई ना था। वहाँ जाकर उसको और तो कुछ समझ नहीं आया। पहले वो चाहता था कि इसको, इस डिलीवरी बॉय की लाश जो है वो एक दरिया में बहा दे, नाले में बहा दे, लेकिन फिर उसको एक और ख़्याल आया। उसने इस डिलीवरी बॉय का जो खून था वो दरिया में बहा दिया और इसके बाद गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर इस शख्स पर पेट्रोल छिड़का और इसको आग लगाकर घर आ गया। वो समझता था कि शायद वो अपना जुर्म छुपा लेगा, लेकिन इस लड़के के 2 साथी जो इस डिलीवरी बॉय को इस शख्स के घर के अंदर जाते देख चुके थे, उन्होंने जाके पुलिस को इत्तला की कि उन्हें शक है कि इस आमना के शौहर ने इस डिलीवरी बॉय को कत्ल कर दिया है। लिहाजा अगले रोज़ जब पुलिस इन 2 लड़कों के साथ इसके घर में दाखिल हुई तो आमना के शौहर ने ना सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि सारी स्टोरी भी पुलिस के रूबरू पेश कर दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि डिलीवरी बॉय रईस के कत्ल के जुर्म में ना सिर्फ आमना बल्कि उसका शौहर पुलिस की हिरासत में है और इन दोनों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है, जो कि इस डिलीवरी बॉय के भाई की मदीयत में दर्ज हुआ है। नाज़रीन, ये तो हमने आपको वन साइडेड स्टोरी सुनाई है जो कि आमना और उसके शौहर की जानिब से बयान की गई है। अब हम आपको कहानी का दूसरा रुख बताते हैं, जिसे जानकर आप ये फैसला करेंगे कि क्या डिलीवरी बॉय वाकई कसूरवार था और आमना वाकई ही बेकसूर है। नाज़रीन, इस डिलीवरी बॉय रईस के भाई की मदीयत में आमना और उसके शौहर के ख़िलाफ़ जो कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रईस आमना के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने में अकेला नहीं था, बल्कि इसमें आमना बराबर की शरीक थी। रईस के भाई का कहना है कि उसे रईस के दोस्तों ने ये बात बताई है कि आमना जो है वो रईस के साथ 4-5 माह से रिलेशन में थी। इसका शौहर जो है वो सख्त मिजाज था और अपने शौहर के सख्त मिजाज रवैये से बहुत नाला थी और उसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी। यही वजह है कि वो खुद जो है वो रईस से जो है रब्ता करती थी, यहाँ तक कि वो रईस के साथ होटल्स में मुलाकातें भी कर चुकी है, उसके साथ खाने भी काट चुकी है। रईस के भाई का कहना है कि रईस जो है, ये जो सारी स्टोरी इन्होंने बयान की है वो इनकी अपनी खुद साख्ता स्टोरी है, क्योंकि उनका भाई कत्ल हो चुका है और जिस तरह ये बात बता रहे हैं उसे सच साबित करने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। रईस के भाई का कहना है कि रईस की 2 माह कबल ही रईस का निकाह हुआ था, जो कि उसकी पसंद की लड़की से हुआ था और 2 माह बाद यानी रबीउल अव्वल में रईस की शादी थी। शायद यही वजह है कि आमना को जब इस बात का इल्म हुआ कि रईस अब शादी कर रहा है तो शायद उसने रईस से इंतकाम लेने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया हो। अब इन दोनों में से कौन सच्चा है या कौन झूठा है, इसका फैसला कानून करेगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।